क्या तुम इंटीग्रेशन करना है, सीख का इंटीग्रेशन। हाँ भाई, क्या सभी लोग सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है। तो कुछ कहा गया था आप लोगों से कल कि घर से कुछ पढ़ के आना, कुछ पढ़ के आए तो हो गए नहीं तुम लोग, तो पक्का यकीन है? पढ़ के आई, पढ़ के नहीं आई ना, ऐसे आ गई हो। क्यों? तुम वीडियो नहीं लिया तुमने? देख लो यूट्यूब पे, देखो पड़े हुए वीडियो। अरे कहाँ प्राइवेट है? चलो भाई देखते हैं। तो लास्ट टाइम मॉडल्स कर रहे थे हम लोग, लास्ट टाइम कुछ और ही कर रहे थे, आज मॉडल्स करेंगे, ठीक है? तो आपको मॉड वर्ड खोलना आ ही गया था, आपको बताया था हमने मॉड वर्ड कैसे खोलते हैं। तुम्हें कुछ याद व्याद तो होगा शायद, ठीक है? तो देखो, है ना, हमने कहा था कि वो सब क्यों कर रहे हैं, ठीक है? वो हम लोग देखेंगे आगे। अब जैसे किसी ने बोला मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है? किसी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू फोर, और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ऐसा कौन सा एक्स होगा इसमें इन दोनों को ऐड करने में पूरा आंसर आ जाए, ठीक है? कैसे करेंगे? देखो, ऐसे माहौल में करना क्या होता है ना, जब भी दो मॉड प्लस में दे रखे होंगे तो ऑलवेज हम लोग मॉड को ब्रेक करके ही सॉल्व करते हैं, है ना? ऐसे तुक्के मार के तुम आंसर निकाल नहीं पाओगे, ठीक है? तुम रख रख के देख रहे होगे, ठीक है? ऐसे तुक्के मार के, ठीक है, तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। क्या करेंगे फिर? मॉड को ब्रेक करना शुरू करेंगे, जो पढ़ा था हम लोगों ने। समय आ गया इसको यूज करने का। इस प्रकार से नंबर लाइन जो दो पार्ट ब्रेक हो चुकी है, केस बनाएंगे, केस नंबर वन, ठीक है? हम लोग केस बनाते हैं, तो केस नंबर वन बनाएंगे कि जब हमारे पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू वन से कम होगी। अब एक्स की वैल्यू अगर वन, बताओ क्या होगा? बताया था पहले वाले के लिए दोनों ही मॉड नेगेटिव खोल देना है, दोनों ही मॉड नेगेटिव खोल दो, चेक करो आंसर कितना आएगा। एक्स इक्वल टू आ गया माइनस वन अपॉन टू। जो भी आंसर आएगा चेक करेंगे क्या वो हमारी कंडीशन में लाई कर रहा है। चेक करो, हमारा आंसर आया एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू से कम। यहाँ पे कंडीशन क्या थी? एक्स की वैल्यू वन से कम होनी चाहिए। देखो ये वैल्यू देखो वन से कम है, बिल्कुल है, मतलब सही आंसर है। केस नंबर टू,
केस नंबर 2 इसके लिए आएंगे, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी मगर 2 से कम होगी। इस केस में क्या होगा, पहला वाला मॉड खुलेगा पॉजिटिव, लेकिन दूसरा वाला मॉड अभी भी खुलेगा नेगेटिव। ये कितना आ गया, 1 इक्वल टू 4। क्या 1 और 4 इक्वल होते हैं? हमारे यहाँ तो नहीं होते, तुम्हारे यहाँ होते हो तो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ भी आंसर नहीं आने वाला। केस नंबर 3 इस वाले के लिए आएंगे, जब x के लिए 2 से बड़ी होगी, 2 से बड़ी होगी, दोनों ही मॉड पॉजिटिव खुल जाएंगे, और दोनों ही मॉड पॉजिटिव खुलेंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 7/2। x के लिए 7/2 आ गई। कंडीशन क्या थी, x के लिए 2 से बड़ी होनी चाहिए। क्या है 2 से बड़ा है? बिल्कुल है। दो आंसर आ गए, एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया। आपको यकीन तो आ नहीं रहा होगा, रख रख के देख लो, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है, समझे। पहला काम, केसेस बना बना के मॉड खोलेंगे, और फिर हर एक केस से आप x निकालोगे। जो भी x निकाल रहे हो वो उस केस का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, मॉडुलस से खोलना आपको पहले ही सिखाया जा चुका है। लिख लिया? चलो एक काम करो ना, अब तुम आंसर निकालो इस क्वेश्चन का। ठीक है, इक्वल टू में लिखा हुआ है 5, ठीक है 5 लिखा हुआ है।
ठीक है, देखते हैं। माइनस का 3/2। विधि आपने ब्रैकेट लगा के भेज दिया आंसर, ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है। इस बार तो ही आंसर आए ना। अगर आपने ये लगा दिया ओपन ब्रैकेट, इसका मीनिंग क्या है कि माइनस का 3/2 से लेके 7/2 सारे आंसर हैं। ये सारे आंसर हैं? नहीं है ना, केवल दो ही आंसर आ रहे हैं, -3/2 एंड -7/2। ठीक है, तो आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अगर आपको बहुत मन कर रहा है, नहीं 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 नहीं, हमें तो लगाना ही है, कुछ भी करो आप, तो ब्रैकेट लगाएंगे लगाएंगे। तो हम बता रहे हैं, ठीक है, आपको कौन सा ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, आपकी बहुत ही हार्दिक इच्छा है कि नहीं हमें ब्रैकेट लगाना ही लगाना है, तो कौन सा आएगा अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो अगेन काम वही करना है। ये -1 मार्क किया, ये 3 मार्क किया। ठीक है, केस नंबर 1, तो x की वैल्यू -1 से कम होगी, तो दोनों ही मॉड खुल जाएंगे विद नेगेटिव साइन। ये x इक्वल टू आ गया -3/2। चेक करो, x इक्वल टू -3/2 क्या इसके अंदर लाई करेगा? बिल्कुल करेगा। ये बोल रहा है -1 से कम, और ये -3/2 आया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केस नंबर 2, जब x की वैल्यू कितनी होगी, -1 से लेकर 3 होगी, क्या होगा? पहला वाला मॉड खुलेगा पॉजिटिव, दूसरा वाला मॉड खुलेगा नेगेटिव, और 4 और 5 6 खोलते नहीं है, तो यहाँ से कोई आंसर नहीं आने वाला। केस नंबर 3, दोनों ही मॉड खुल जाएंगे विद पॉजिटिव साइन। बारी बारी से खोलना होता है, ठीक है, बारी बारी से खोलते रहो, ठीक है, मॉड को। x इक्वल टू 7/2। 7/2 केस क्या था, इसको लिखना ही नहीं हमने। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, बिल्कुल 7/2 3 से बड़ा भी है। हो गया, खत्म खत्म गया बस। समझ रहे हो बात तुम्हारी? ठीक है, हाँ। अगर आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखने की, तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, 3/2 7/2 और लगाओगे कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे दो इंडिविजुअली वैल्यू ही आंसर है। ठीक है, ये कौन है सर, बोर्ड ब्लर हो रहा है, तो कर लो रिकनेक्ट। ठीक है, जिसको भी बोर्ड अलर ब्लर कुछ भी हो, ठीक है, तो सीधा रिकनेक्ट। सिर्फ एक का ही उपाय है, ठीक है। काफी सारे लोग को हो रहा हो ब्लर, तो हम कुछ कर सकते हैं फिर ना, अगर एक आदमी को ही हो रहा है तो फिर सीधे रिकनेक्ट कर लिया करो। बोलो, सभी लोग को बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत तकलीफ समस्या किसी को यहाँ पे आ रही है? नहीं आ रही, पक्का नहीं आ रही? अच्छा, चलो फिर देखते हैं, आओ जरा, अब आओ जरा मैदान जंग में। मत तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें समझ में आ गया क्या करना है ना? ठीक है, अब बताओ जरा इसका आंसर कैसे आएगा। चलो इसका आंसर निकाल के दिखाओ तो जाने। तो कौन बोल रहा है कि इसका आंसर हम निकालेंगे? सब लोग बोल रहे हो, चलो ठीक है, देखते हैं। नहीं बोल रहे हो? अरे तुम नहीं क्यों बोल रहे हो? निकालो, कुछ तो निकाल लो। ठीक है भाई, क्रिस का आंसर आ गया है, और बहुत ही तेजी से इनका आंसर आया है।
तुम देख रहे हो, तो मतलब स्पीड देख रहे हो तुम क्विज की? तुम बैठे कैसी बना रहे हो, देखो उसने आंसर भी निकाल दिया इतनी देर में तो। ये काफी सारे लोग के आंसर आ गए हैं। तुम क्या कर रही हो भाई, ये केस बना रही हो बैठ के? केस बना रही हो? हैं? कितने केस बन गए? बना रही हो? बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, लेकिन तुम बहुत धीमे धीमे कर रही हो तुम। ये एक दो लोग बैठे हुए दिख रहे हैं हमें तो। देखो जरा, सॉल्व करने की कोई जरूरत थी ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखो, तो फर्स्ट वाला टर्म क्या लिखा हुआ है? मॉड। मॉड क्या होता है? एक पॉजिटिव आंसर। सेकंड में भी क्या लिखा हुआ है? एक मॉड। वो भी क्या होगा? एक पॉजिटिव आंसर। बताओ, दो पॉजिटिव आंसर को ऐड करने पे क्या कभी नेगेटिव आंसर आएगा? आएगा कभी? तुम क्या सॉल्व कर रहे थे बैठ के? नो सॉल्यूशन आंसर सीधे, है ना? मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर आप दो पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करोगे तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती है, चाहे उल्टे खड़े होकर आंसर निकालो, ठीक है, तब भी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आंसर क्या आ जाएगा? सीधे नो सोल्यूशन। तो सीधे मुंह उठा के और टिक मार दो, क्या? नो सोल्यूशन। है ना? अगर आप सॉल्व भी करोगे तब भी आपका आंसर नो सोल्यूशन ही आएगा, ठीक है? ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। अब एक काम को, तुम इसका आंसर निकाल दो जरा। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, सबको दिखाई दे गया होगा। सबको इसका आंसर निकालना है अब।
माइनस का 1 और 2 बस वही आंसर है, 3 भी आंसर है। अच्छा क्या 3 और 3 हो रहा है, क्या मतलब होगा इसका, क्या मतलब रहा होगा इसका। चलो भाई देखते हैं, ठीक है क्या होगा। तो अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं आया है, ठीक है। विधि ने आंसर भेजा है -1, 2 और 3, मतलब आपके अकॉर्डिंग बस केवल 3 ही आंसर हैं। एक काम करो तुम जरा 1.1 रख के देखो, तुम एक काम करो, तुम रखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करना, देखो x इक्वल टू 0 का आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। पुट करो यहाँ पे x इक्वल टू 0, देखो x इक्वल टू 0 पे आंसर आएगा क्या, x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट और राइट वाली क्वांटिटी इक्वल है। ओ मिस्टर क्रिस, तुम्हारा क्या आंसर आया, तुम बैठे रहोगे क्या केवल आज, कुछ निकालो आंसर मंजर, बताओ विधि, तुम्हारे आंसर में देखो 0 तो है नहीं, तो मतलब गलत हो गया, आ रहा है, नहीं तुम्हारे आंसर में तो 0 था नहीं, गड़बड़ हो गई। अरे आया देखो, आया नहीं, रखो 0, -1, 1 और 2 बोल रहे हैं क्रिस, मिस्टर क्रिस आप भी रखो x इक्वल टू 0 रखो, देखो x इक्वल टू 0 रखने पे सेटिस्फाई करेगा क्या, है ना, x इक्वल टू 0 पुट करो, देखो तब भी 3 आंसर आएगा, लेकिन तुम्हारे आंसर में कहीं में 0 दिख नहीं रहा है। ठीक चलो एक काम करो, तुम्हें लग रहा होगा चलो ठीक है 0 नहीं है ना, लगा लो 0, एक काम करो, चलो अब तुम एक काम करो ना, तुम एक काम करो, तुम x इक्वल टू पुट करो 0.5, x इक्वल टू पुट करो 0.5, देखना उस पर भी आंसर आ रहा होगा। रख के देखो x इक्वल टू 0.5, देखना उस पर भी आंसर आ रहा होगा। आ रहा है ना, तुम्हारा आंसर बताए 0.5 भी नहीं आ रहा है, और बताएं, और बताएं कोई वैल्यू, तो x इक्वल टू पुट करो 0.8, देखना उस पर भी आंसर आ जाएगा, 0.8, उस पर भी आंसर आएगा। क्रिस ने सही आंसर भेज दिया है, तुक्के बुक्के मार के ना, क्रिस का सही आंसर आ गया भाई, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, प्रोसीजर अभी भी सेम ही है, ठीक है, कुछ नया नहीं होने वाला यहाँ पे भी, वही काम, नंबर लाइन -1, 2, ठीक है, केसेस का फॉर्मेशन, एक्स की वैल्यू -1 से कम होगी, दोनों ही मोड नेगेटिव बोलेंगे पहली बार में, कितना हो जाएगा ये, -2x +1, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है, क्या एक्स इक्वल टू -1 कंसिडर होगा आंसर में, नहीं होगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू -1 आंसर में यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा, क्यों कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू -1 से कम होनी चाहिए, ये क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू -1 होनी चाहिए, क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है, ये बोल रहा है -1 से कम लेना है, इसने इक्वल टू भी नहीं बोला है, यानी कि ये वाला वैल्यू आंसर में कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। केस नंबर 2 पे आएंगे,
इस वाले के लिए पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला अभी भी नेगेटिव। तो ये आ गया 3 इक्वल टू 3। क्या 3 और 3 इक्वल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, है ना, ये तो सच बात है। ठीक है, 3 और 3 इक्वल होते हैं। तो 3 और 3 कब इक्वल होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं, है ना। तो ये हमेशा इक्वल होता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। लेकिन केस क्या था कि x की वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, तो कॉमन क्या आएगा? ऊपर वाले कॉमन आ जाएगा। यहाँ से आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -1 से लेके 2, यानी कि x में आप -1 से लेके 2 कुछ भी पुट करोगे, ठीक है, आपका आंसर ऑलवेज 3 इक्वल टू 3 आएगा। कोई चीज अगर ऑलवेज 2 होती है तो उसका आंसर आता है ऑल रियल नंबर। तो वही यहाँ पे हुआ, ये वाला केस 3 इक्वल टू 3 ऑलवेज 2 है, इसलिए ऑल रियल नंबर। हमें कॉमन ढूंढना पड़ेगा, तो कॉमन पार्ट ये आ जाएगा। केस नंबर 3, जब x के लिए 2 से बड़ी होगी, दोनों ही मॉड पॉजिटिव खोल दो। टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3, यहाँ से x इक्वल टू 2। x इक्वल टू के आंसर में कंसीडर होगा? बिल्कुल होगा। ये क्या बोल रहा है? x के लिए 2 या 2 से बड़ी, यहाँ पर 2 भी इंक्लूडेड है, ये भी आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया? एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। तो क्या आंसर आया? देखो, एक आंसर आया -1 से लेके 2, और एक आंसर आया 2। कंबाइन कर लो, तो -1 से लेके 2। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। इस बार आएगा क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इस बार आप क्लोज ब्रैकेट करेंगे इस्तेमाल, क्योंकि इस बार -1 से लेके 2 तक की सारी वैल्यू आंसर में आ रही है। ठीक है, तो कोई कंडीशन अगर ऑलवेज ट्रू होती है तो उसका आंसर होता है ऑल रियल नंबर। क्या हुआ बालिका, कुछ समस्या तुम्हें? काफी तुम लग रही हो, चिंतित लग रही हो, क्या हुआ? हो गया? सभी लोग को बात समझ में आ गई कैसे करने हैं क्वेश्चन? ठीक है, ये वाले एक क्वेश्चन आप और कर लो, ठीक है। बट टू की जगह ना 5 कर लो।
क्या होगा, बड़ी देर लगा रहे हैं तुम लोग यार। इतना बड़ा सवाल था क्या ये सॉल्व करने के लिए? कुछ लोग बोल रहे हैं 0 से लेकर 3 आंसर है। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, सवाल ये आता है। लग तो नहीं रहा वैसे 0 से 3 आंसर आएगा। गड़बड़ लग रही है तुम्हारे आंसर में। क्या हुआ? देखते हैं। 0 3। केस नंबर 1, जब एक्स की वैल्यू 0 से कम होगी दोनों ही मॉड खोल देंगे नेगेटिव। ये रहेगा -3x x इक्वल टू 1/3। x इक्वल टू 1/3 जाहिर सर कंसीडर नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ बोला गया x के लिए 0 से कम होनी चाहिए। या 1/3 आ गई तो कंसीडर नहीं होने वाला। केस नंबर 2, जब x की वैल्यू 0 से लेकर 3 होगी, पहला वाला खुलेगा पॉजिटिव लेकिन दूसरा वाला अभी भी नेगेटिव ही रहेगा। x इक्वल टू 1 ये बिल्कुल कंसीडर होगा, इसके बीच में आ भी रहा है, तो x इक्वल टू 1 एक आंसर आ गया। केस नंबर 3, जब हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाएगी, दोनों ही मॉड पॉजिटिव, तो ये हो गया 3x -6 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 11/3। क्या 11/3 कंसीडर होगा? बिल्कुल कंसीडर होगा। 11/3 3 से बड़ी वैल्यू होती है 3.66, ये वाली 3 से बड़ी है, ये भी कंसीडर हो जाएगी। कुल मिला के 2 आंसर आ गए, बस एक 2 ही आंसर आए हैं, तो यहाँ पे लगेगा क्या, कर्ली ब्रैकेट। सिर्फ और सिर्फ 2 ही आंसर आए हैं, तो लगेगा कर्ली ब्रैकेट। इस प्रकार से आपका आंसर। ये तो मिस्टर क्रिस, तुम्हारा आंसर ये 0 से लेकर 3 कैसे आ गया? तुमने कौन सी गणित लगा दी है? तुमने कोई विदेशी मैथ लगा दी क्या है? ये कौन सी मैथ भैया? हमें भी बताओ। ये क्या है सर, मैंने 2 को प्लस लिख लिया था और मॉड के आगे माइनस साइन लगाया था। तुम कुछ भी कर रहे हो मतलब यार है? ऐसे कौन करता है? 2 को प्लस और लिखा है, कहाँ 2 कहाँ प्लस मतलब? ठीक है भाई, नोट कर लें। ठीक है भाई, विधि का आंसर आ गया था। कॉन्ग्रेचुलेशन विधि, आपका आंसर आ गया। तुम्हारा आंसर आया था वाली के, सेम आया था। -1 कहाँ से आ गया? -1 कहाँ से आया?
ठीक है, कोई लिख रहा है अभी? ठीक है, ये सवाल है। तो ऐसे करके लाओ फिर घर से, ठीक है ना? इस सवाल का आंसर, ठीक है, सब लोग घर से करके लाएंगे, ठीक है? बताना क्या क्या आंसर है, ठीक है सबके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? सभी लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन? ठीक है।